हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के भूगोल के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी अनुक्रमणिका इस प्रकार है: इतिहास, फिर भूगोल। अभी हम भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण भूगोल, इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो चलिए आते हैं इसके ऊपर। अध्याय 1 पे क्या है? हमारा पर्यावरण का अध्याय 1 पर्यावरण। इसका प्रश्न 1 देखते हैं दोस्तों। इसका प्रश्न 1 क्या कहता है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन स, फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन द, इमारतें संबंधित नहीं हैं। प्रश्न 3 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न 3 है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। पर्यावरण से क्या आशय है? इसका उत्तर देखते हैं। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि घटक मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इसका उत्तर देखिए। प्रकृति निर्मित वस्तुएं क्या क्या होती है? जैसे कि झरने, पर्वत, जीव, महासागर, वन आदि प्रकृति निर्मित चीजें होती है। और मानव निर्मित चीजों में हम देखते हैं हमारे पास आसपास कैसी चीजें होती है। इमारतें, पार्क, पुल और सड़क आदि चीजें मानव निर्मित होती हैं, है ना बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। परितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव परितंत्र निर्माण में सहायक होते हैं। जीवधारियों का आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के मध्य संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीजों से बनी होती है? इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जो चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है तथा मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इसका उत्तर है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। इसके विभिन्न स्रोत हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि। यह सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। सिंपल सी बात है, जहाँ से भी हम पीने के पानी को प्राप्त करते हैं वो जल स्रोत हैं। आपके आसपास भी कुछ होंगे, है ना, उन्हें भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ? लिखिए। उत्तर देखते हैं। मानव की बढ़ती आवश्यकताओं
और उनकी पूर्ति हेतु आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन तथा उनके व्यापार और वाणिज्यिक विस्तार के अंतर्गत वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है? इसका उत्तर है गर्मी में रसीला तरबूज प्यास दूर करने में सहायक होता है। लाल लाल तरबूज खाते हैं ना हम गर्मी में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? इसका उत्तर देखते हैं। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि जैसी आधारभूत सुविधा प्रदान करता है। अतः यह हमारे जीवन का मूल आधार है ना। अच्छा देखिए दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ पर खत्म हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए, लिखिए। दोस्तों ये आप खुद अपने पेरेंट्स या टीचर्स की मदद से करें, क्योंकि हर क्षेत्र का पर्यावरण अलग अलग होता है। आपके आसपास की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपको सुधार करना चाहिए, वो आप खुद अपने पेरेंट्स या टीचर की मदद से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का अध्याय 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अप्रिशिएट करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। थैंक यू।